कहानी डेनमार्क में वाइकिंग्स के समय से शुरू होती है। एक पहाड़ की चोटी पर एक ट्रोल खुशी से अपने छोटे बच्चे के साथ खेल रहा होता है। अचानक डेनमार्क के एक ट्राइब का सरदार ट्रोल को मारने के मकसद से अपने आदमियों के साथ घोड़े पर सवार होकर आता है, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ट्रोल उन्हें दूर से ही देख लेता है। अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए वह जल्दी से उसे उठा लेता है और पहाड़ की दूसरी तरफ भागने लगता है, लेकिन सरदार और उसके आदमी उसे घेर लेते हैं। ट्रोल अपने बच्चे को पहाड़ की ढलान पर छिपा देता है और फिर उनसे लड़ने की जगह उन्हें डराने की कोशिश करता है, इस उम्मीद में कि शायद वे वापस लौट जाएंगे। लेकिन वे ऐसा नहीं करते। वे उस पर तीर, भाले और जलती मशालों से हमला करते हैं। ट्रोल अपना संतुलन खो देता है और पहाड़ से गिरकर तुरंत मर जाता है। नन्हा ट्रोल चुपचाप सब कुछ देख रहा होता है। फिर सरदार पहाड़ के किनारे तक चलता है और अपना मास्क उतारता है। जब वह नीचे देखता है तो उसे एक नन्हा ट्रोल दिखता है। एक पल के लिए वह सोचता है कि इस बच्चे को भी मार दे, लेकिन क्योंकि यह सिर्फ एक बच्चा है इसलिए वह उसे जिंदा छोड़ देता है और अपने आदमियों के साथ वहां से चला जाता है। छोटा ट्रोल फिर पहाड़ से नीचे उतरता है। समुद्र के किनारे उसे अपने बाप की लाश मिलती है। वह लाश को कौवों और गिद्धों से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन यह उसके लिए बहुत भारी है। आखिर में वह एक तलवार लेकर लाश को टुकड़ों में काट देता है और उन्हें एक गुफा में ले जाता है। वहां वह उन टुकड़ों को छिपा देता है और बिल्कुल अकेला गुफा में रहने लगा है। कई साल बीत जाते हैं और ट्रोल बड़ा हो जाता है, लेकिन हर रोज जब वह अपने बाप का कटा हुआ सर देखता है तो दुख में रोता है और उसे याद करता है। इस बीच डेनमार्क के वाइकिंग ट्राइब में एक पुजारी नए बार के खोलने के लिए धार्मिक रस्म करता है। वह सरदार को बताता है कि बार अब पूरी तरह तैयार है। दूसरी तरफ ट्रोल, जो इन सालों से अपने बाप का बदला लेने का इंतजार कर रहा था, आखिरकार अपनी गुफा से बाहर निकलता है। उस शाम जब कुछ वाइकिंग योद्धा बार के अंदर जश्न मना रहे होते हैं, ट्रोल वहां पहुंच जाता है। वह बाहर गार्ड पर हमला करता है, उसका सर कुचल देता है और फिर बार के अंदर घुस जाता है। अंदर जाकर वह सभी वाइकिंग्स को बेरहमी से मार डालता है। अगली सुबह सरदार अपने आदमियों के साथ बार में आता है। ये मंजर उसे हिलाकर रख देता है। वाइकिंग योद्धाओं की लाशें हर तरफ बिखरी पड़ी थीं। वे सब बहुत ही जंगली तरीके से मारे गए थे। सरदार अपने कमांडर से पूछता है कि जब ये हुआ तब तुम कहाँ थे? कमांडर कहता है, मैं गांव में था। कुछ नौजवान पीने के बाद यहाँ रुके थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें इतनी बेरहमी से किसने मारा। अजीब बात यह है कि किसी औरत या बुजुर्ग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये सुनकर सरदार बेचैन हो जाता है। उसके बाद सीन गीटलैंड के वाइकिंग्स पर शिफ्ट होता है, जिनके लीडर लियो हैं, एक मशहूर वाइकिंग योद्धा। हमेशा की तरह वे अपनी नावों पर लूटपाट के लिए निकलते हैं, लेकिन सफर के दौरान सर्दी का मौसम उन्हें डेनमार्क के पास रुकने पर मजबूर कर देता है। इस बीच उस रात डैनिश सरदार अपने गार्ड के साथ पहाड़ के पास जाता है और चिल्लाकर ट्रोल को ललकारता है, लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ता है, ट्रोल अचानक पीछे से आ जाता है और गार्ड के सर पर वार करता है और उसे तुरंत मार देता है। दूर से सरदार यह देखता है और अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन उसका पहुंचने से पहले ट्रोल भाग जाता है। सरदार समझ नहीं पाता कि ट्रोल उससे सीधे क्यों नहीं लड़ता और हर बार सिर्फ उसके गार्ड्स को मारकर क्यों भाग जाता है। अगली सुबह पूरा ट्राइब हत्या की जगह पर इकट्ठा होता है। सरदार की पत्नी उससे कहती है, हमारे कई वाइकिंग आदमी मार दिए गए हैं, अब उनकी विधवाओं का क्या होगा? अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही गांव में सिर्फ विधवाएं ही बचेंगी। सरदार के पास कोई जवाब नहीं होता। शर्म से वह चुप रह जाता है। बाद में उसकी पत्नी लीना के पास जाती है, एक औरत जो गांव से बाहर पहाड़ पर अकेली रहती है। वह उससे पूछती है, क्या तुम मौत को आने से पहले देख सकती हो? बताओ, क्या मेरे पति भी उस ट्रोल के हाथों मर जाएंगे? लीना जवाब देती है, तुम सबने मुझे बुरा भला कहा और मुझे बहिष्कृत कर दिया और अब तुम मुझसे मदद मांगने आए हो। सरदार की पत्नी कहती है, तुम्हारे साथ जो हुआ वो मेरी गलती नहीं थी। लीना कहती है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक तुम्हारे पति की बात है, वह ट्रोल के हाथों नहीं मरेगा। ये सुनकर सरदार की पत्नी चुपचाप घर लौट जाती है। इस बीच गीटलैंड के वाइकिंग्स अपनी नाव के साथ आगे बढ़ते हैं और उस बस्ती के पास उतरते हैं जहां डेनमार्क का ट्राइब रहता है। जब एक डैनिश घोड़े पर सवार सिपाही उन्हें देखता है तो वह चेतावनी देता है, ये जमीन भी वाइकिंग्स की है। अगर तुम यहाँ लूटपाट के लिए आए हो तो तुरंत चले जाओ। लियो जवाब देता है, मैं लियो हूँ, मशहूर वाइकिंग योद्धा। अपनी यात्रा के दौरान हम यहाँ सिर्फ कुछ दिनों के लिए आराम करना चाहते हैं। हमारे पास लूटपाट की कोई योजना नहीं है। सिपाही कहता है, हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, आओ मैं तुम्हें अपने सरदार से मिलवाता हूँ। लियो और उसके आदमी सरदार से मिलते हैं। सरदार उसे देखकर खुश होता है और कहता है, आखिरी बार जब मैं तुम्हारे बाप से मिला था तब तुम अभी बच्चे थे, अब तुम एक महान योद्धा बन गए हो। लियो हाँ में सिर हिलाता है। उस रात सरदार लियो और उसके आदमियों के लिए बार में दावत का इंतजाम करता है। सरदार की पत्नी खुद पीने की चीजें सर्व करती है। दावत के दौरान लियो पूछता है, यहाँ इतनी सारी विधवाएं क्यों हैं और इतने कम आदमी? सरदार उसे ट्रोल के रात भर के हमलों के बारे में बताता है। ये सुनकर लियो कहता है, अगर ट्रोल हर रात वाइकिंग आदमियों को मारने आता है तो अब से मैं और मेरे आदमी उसका इंतजार करेंगे। पार्टी के बाद सरदार, उसकी पत्नी और बाकी लोग घर लौट जाते हैं, लेकिन लियो और उसके योद्धा ट्राइब के कुछ आदमियों के साथ बार में ही रुक जाते हैं। आधी रात को ट्रोल बार के बाहर आता है। पहले वह एक पुजारी के आसपास सूंघता है, फिर वह दरवाजे तक जाता है और सूंघकर यह देखने की कोशिश करता है कि अंदर के वाइकिंग्स यहाँ के हैं या किसी और जगह से आए हैं। अंदर लियो और उसके योद्धाओं को एहसास होता है कि ट्रोल आ गया है और जल्दी से लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ट्रोल महसूस करता है कि अंदर के योद्धा स्थानीय वाइकिंग्स नहीं है। अंदर जाने की बजाय वह बंद दरवाजे पर पेशाब करता है। जब अंदर के वाइकिंग्स हमला करने के लिए बाहर भागते हैं, ट्रोल पहले ही रात में गायब हो चुका होता है। अगली सुबह सरदार लियो से कहता है, यह अजीब है कि कल रात कोई आदमी नहीं मरा। लियो जवाब देता है, हाँ ट्रोल दरवाजे तक आया था, लेकिन लड़ने की बजाय उसने पेशाब किया और चला गया। इसके बाद लियो अपने कुछ आदमियों और ट्राइब के कुछ लोगों के साथ पहाड़ियों में ट्रोल को ढूंढने निकलता है, उसे मारने की उम्मीद में, लेकिन कई जगह ढूंढने के बाद भी वे उसे ढूंढ नहीं पाते तो वे गांव वापस आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद लियो अकेला अलीना से मिलने जाता है, जो गांव के बाहर पहाड़ के पास रहती है। वह उससे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम मौत को आने से पहले देख सकती हो। अलीना हाँ में जवाब देती है और कहती है कि मैंने भी सुना है कि तुम प्रसिद्ध वाइकिंग योद्धा लियो हो, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? लियो कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि ट्रोल और वाइकिंग्स के बीच इस लड़ाई में कितनी मौतें होंगी और ट्रोल मरेगा या नहीं। ये
जानना जरूरी है क्योंकि मैं तुम्हारे लोगों की रक्षा करना चाहता हूँ। अलीना कहती है, मैं इन लोगों में से एक नहीं हूँ। जब मैं छोटी थी सरदार के भतीजे ने मुझे यहाँ लाया और मुझे शर्मनाक जिंदगी जीने पर मजबूर किया। जहाँ तक तुम्हारे सवाल की बात है, हाँ मैंने भविष्य देखा है। ट्रोल मार दिया जाएगा लेकिन कई वाइकिंग्स भी मरेंगे और जमीन खून से लाल हो जाएगी। सच तो यह है कि यहाँ के लोग बेहतर के लायक ही नहीं है। लियो हैरान होकर पूछता है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अलीना शांत स्वर में जवाब देती है, क्योंकि उन्होंने ट्रोल के साथ जो किया ये उसी की सजा है। तुम्हें इस मामले से दूर रहना चाहिए। लियो और कुछ पूछ पाता इससे पहले उसके आदमी ढूंढते हुए वहाँ पहुंच जाते हैं। वे कहते हैं, शाम हो रही है, हमें तैयार रहना होगा। तो लियो उनके साथ ट्राइब में लौट जाता है। बाद में लियो अकेले में सरदार से बात करता है और पूछता है, क्या ट्रोल ने कभी किसी औरत, बच्चे या बुजुर्ग को मारा है? सरदार जवाब देता है, नहीं, वह सिर्फ हमारे वाइकिंग आदमियों को मारता है। लियो कहता है, इसका मतलब वह समझदार है और एक तरह से नियम का पाबंद भी। सरदार हैरानी से देखता है और कहता है, वह हमारे लोगों को मार रहा है और फिर भी तुम उसकी तारीफ कर रहे हो। लियो जवाब देता है, मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा, मैं बस सोचता हूँ कि कोई वजह होगी कि वह सिर्फ आदमियों को मारता है। अब तक उसने हम पर या तुम्हारे बाकी गांव वालों पर सीधा हमला नहीं किया है। सरदार फिर कहता है, 20 साल पहले एक ट्रोल मारा गया था, उसके बाद कोई नहीं दिखा। मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया है। अगर तुम ट्रोल से डर रहे हो तो मत लड़ो। उस शाम लियो और उसके योद्धा एक बार फिर बार के अंदर ट्रोल का इंतजार करते हैं। जब वे उसके आने की आवाज सुनते हैं तो तलवारें तैयार करके बाहर भागते हैं, लेकिन एक बार फिर ट्रोल कहीं नहीं दिखता। निराश होकर वे बार की तरफ वापस मुड़ते हैं। उस वक्त ट्रोल चुपचाप चट्टान के पीछे से निकलकर अपनी पुरानी छिपने की जगह की ओर लौट जाता है। अगले दिन लियो फिर से लीना के पास पहुंचता है। उसकी आंखों में जवाबों की बेचैनी थी। वह जानना चाहता था कि ट्रोल को हराया कैसे जा सका है। लीना ने उसकी बात सुनी लेकिन उत्तर देने के बजाय बस इतना कहा कि शायद अब लौट जाने का वक्त आ गया है। लियो जवाब देता है, जाने से पहले मुझे जानना होगा कि लोग इस ट्रोल से कैसे आजाद हो सकते हैं। फिर लीना उसे अपनी झोपड़ी में ले जाती है और जवाब ढूंढने की कोशिश में अपनी भविष्यवाणी की हड्डियां फेंकती है। उस वक्त लियो बाहर ट्रोल की आवाज सुनता है। वह बाहर भागता है लेकिन ट्रोल उसे देखते ही जंगल की ओर दौड़ पड़ता है। लियो तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर उसका पीछा करता है। पहाड़ों की पगडंडियों पर दौड़ शुरू होती है मगर ट्रोल उनसे पहले ही ऊपर चढ़ जाता है। कुछ देर बाद लीना भी वहां पहुंचती है, सांसें थामे हुए। लियो ऊंचाई की ओर देखकर पुकारता है, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, तुम भाग क्यों रहे हो? ट्रोल अपनी ही भाषा में जवाब देता है। लीना समझ जाती है और लियो को बताती है, ट्रोल कह रहा है कि उसकी लड़ाई तुमसे नहीं है, तुमने और तुम्हारे आदमियों ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया है, इसलिए उसने कभी तुम पर हमला नहीं किया। यह सुनकर लियो हैरान होता है और लीना के साथ उसकी झोपड़ी में वापस आता है। वहाँ वह पूछता है, तो वह यहाँ क्यों घूमता रहता है? लीना समझाती है, सरदार के भतीजे ने एक बार मुझे पाप भरी जिंदगी जीने पर मजबूर किया लेकिन वह मेरे बिस्तर पर मर गया। लोग मुझे उसकी मौत का दोषी ठहराते हैं और मुझे ट्राइब से बाहर निकाल देते हैं। तब से मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। कई वाइकिंग लोग हर रात मेरे अकेलेपन का फायदा उठाने आते थे, लेकिन जब से वो ट्रोल दिखाई देने लगा है उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई आने की, इसलिए मैं उसे मारने में तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। बेचारा ट्रोल पहले ही बहुत कुछ झेल चुका है। यह एहसास होने पर लियो सरदार के पास लौटता है और कहता है, मैंने लीना के जरिए ट्रोल से बात की थी। उसने मुझे बताया कि वाइकिंग्स ने उसके साथ बहुत बुरा किया है, इसलिए वह बदला ले रहा है। सरदार बेचैन हो जाता है और कहता है, मैं तुमसे इस बारे में बाद में बात करूंगा। लियो अपने आदमियों के पास लौटने के लिए निकलता है। तभी वह देखता है कि कुछ बच्चे एक अपाहिज आदमी को पीट रहे हैं। लियो बच्चों को भगा देता है। फिर वह आदमी उससे कहता है, मेरे पिता ने ट्रोल के पिता के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, इसीलिए ट्रोल ने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। मुझे पता है कि ट्रोल कहाँ रहता है, तुम और तुम्हारे योद्धा वहां जाकर उसे मार सकते हो। यह सुनकर लियो और उसके योद्धा नाव से उस पहाड़ की ओर चल पड़ते हैं जहाँ ट्रोल की गुफा है। वाइकिंग आदमी उन्हें रास्ते पर ले जाता है। वे किनारे पहुंचते हैं और पहाड़ पर तब तक चढ़ते हैं जब तक उन्हें गुफा का एकमात्र प्रवेश द्वार नहीं मिल जाता। एक वाइकिंग नीचे उतरने की कोशिश करता है लेकिन उसका पैर फिसल जाता है। बाकी लोग उसे जल्दी से ऊपर खींच लेते हैं। उसके बाद कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। इसके बजाय वे गुफा के प्रवेश द्वार के पास पेशाब करते हैं और अपनी नाव की ओर वापस चल पड़ते हैं। लेकिन अचानक पानी के नीचे छिपा एक ट्रोल उस वाइकिंग पर झपट पड़ता है जिसने उसकी गुफा के पास पेशाब किया था और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथी तुरंत हमला करते हैं और ट्रोल को वापस पानी के नीचे धकेल दिया जाता है। वाइकिंग की जान बच जाती है। इसके बाद समूह बार में वापस आता है और पूरी रात ट्रोल का इंतजार करता है, लेकिन इस बार ट्रोल अंदर आने की हिम्मत नहीं करता। अगली सुबह जब लियो बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि ट्रोल ने उस लंगड़े आदमी को मार डाला है जो उन्हें गुफा तक ले गया था। स्तब्ध होकर लियो और वाइकिंग्स गुफा में लौटने का फैसला करते हैं, लेकिन इस बार वे गुफा के प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए रस्सी का इस्तेमाल करते हैं। जब वे अंदर जाते हैं उन्हें अजीब चीजें बिखरी हुई मिलती हैं। एक वाइकिंग ने ट्रोल के पिता की खोपड़ी तोड़ दी और उस पर पेशाब कर दिया। उस समय ट्रोल वहां नहीं होता, लेकिन जब वह लौटता है और अपने पिता की टूटी खोपड़ी देखता है तो उसे एहसास होता है कि वाइकिंग्स उसकी गुफा में आए थे। अपने पिता का अपमान देखकर वह पागल हो जाता है। उस रात जब वाइकिंग्स बार के अंदर सो रहे थे, एक ट्रोल उन पर हमला करता है। वह उस आदमी को मार डालता है जिसने उसके पिता की खोपड़ी तोड़ी थी। ये देखकर लियो भी ट्रोल से लड़ता है लेकिन हार जाता है। ट्रोल छत से भागने की कोशिश करता है लेकिन लियो उसका पैर पकड़ लेता है और उसके हाथ में लोहे की एक भारी जंजीर लपेट देता है। गुस्से में ट्रोल लियो को जोर से मारता है और छूटने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ जंजीर में फंस जाता है। एक वाइकिंग ट्रोल पर तीर चलाता है पर ट्रोल उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। बाकी कुछ कर पाते इससे पहले ट्रोल अपना हाथ काटकर छूट जाता है और समुद्र की तरफ भागा है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाता। वह किनारे पर गिरता है और मर जाता है। उसका शरीर किसी अज्ञात शक्ति द्वारा समुद्र में खींच लिया जाता है। अगले दिन वाइकिंग्स अपने मृत साथियों के लिए शोक मनाते हैं और उनके शवों को जला देते हैं। लियो फिर सरदार से कहता है, तुमने मुझे केवल आधा सच बताया था, अब जब ट्रोल मर चुका है तो मुझे पूरा सच बताओ। सरदार कबूल करता है कि उन्होंने एक बार ट्रोल के पिता को बिना वजह मार डाला था और अब सब लोग उसका अंजाम भुगत रहे हैं। लियो कहता है, तुम्हारी सोच की वजह से एक बेगुनाह इंसान की जान चली गई, लेकिन वो ट्रोल तुम्हारे जैसा नहीं था। उसने कभी किसी बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचाया। सरदार इससे शर्मिंदा होता है। उस रात
रात वाइकिंग्स ट्रोल का कटा हुआ हाथ बार में लटका देते हैं और जश्न मनाते हैं, ये मानकर कि ट्रोल अब मर चुका है। इसके बाद ज्यादातर लोग घर लौट जाते हैं। लियो लीना से मिलने जाता है। अलीना कहती है, जैसा मैंने कहा ट्रोल तो चला गया, लेकिन तुम्हें और दर्द सहना होगा। फिर वह अपना राज खोलती है। ट्रोल बरसों पहले उसके पास आया था। वह एक बार उसके साथ रहा था, लेकिन फिर कभी उसे छुआ तक नहीं। उसके बाद वाइकिंग्स ने उसे चिढ़ाना बंद कर दिया। लीना कहती है कि वह बुरा नहीं था, वह तो बस अपने बचपन के जख्मों के साथ जी रहा था। बातचीत करते करते लीना और लियो एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। आधी रात को ट्रोल की माँ चुपके से गांव में घुस जाती है। रास्ते में वह एक पादरी को मार देती है, फिर बार में जाकर सभी वाइकिंग्स को मार देती है। फिर वह अपने बेटे का कटा हुआ हाथ लेकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह एक छोटा लड़का लीना के पास चुपके से आता है। लीना उसे चुप रहने को कहती है और उसके साथ चली जाती है। इस बीच वाइकिंग्स को पता चलता है कि ट्रोल अभी भी जिंदा है और नई हत्याओं के लिए जिम्मेदार है। वाइकिंग्स उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। उन्हें समुद्र किनारे अपने एक और साथी का कटा हुआ सिर मिलता है। लियो का शक बढ़ता है, हो सकता है ट्रोल अभी भी जिंदा हो। वह अकेला ही गुफा की ओर दौड़ता है और पानी के रास्ते चुपके से अंदर घुस जाता है। अंदर उसे एक चट्टान पर ट्रोल का शव पड़ा मिलता है, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचता है ट्रोल की माँ उस पर पीछे से हमला कर देती है। वह उसका गला घोंटने की कोशिश करती है, लेकिन लियो एक पत्थर उठाकर उसके सिर पर जोर से मारता है। फिर वह तलवार पकड़कर उसे मार डालता है। तभी एक छोटा लड़का तलवार लेकर वहां पहुंचता है। उसे देखकर लियो को सच्चाई का एहसास होता है। ये लड़का लीना और उस ट्रोल का बेटा है। लियो अपना हथियार नीचे कर देता है और उसे कुछ नहीं करता। बाद में लियो कबीले में लौटता है और नेता से कहता है, मैं जा रहा हूँ। ट्रोल और उसकी माँ अब सचमुच मर चुके हैं। जाने से पहले वह लीना से मिलता है और कहता है, अगर लोगों को पता चला कि ट्रोल का एक बेटा है तो वे तुम दोनों को मार डालेंगे। लीना शांत आवाज में कहती है, यह राज सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगा। इतना कहकर वह चली जाती है। अंत में लियो लीना की झोपड़ी के बाहर ट्रोल और उसकी माँ के लिए कब्रें बनाता है। दूर से ट्रोल का बेटा आंसुओं भरी आंखों से सब कुछ देखता है। फिर लियो अपने लोगों के साथ गेटलैंड वापस चला जाता है और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है।